नूरिस्तान के पहाड़ों की छांव में एक नरम धुंध के साथ सुबह की शुरुआत हुई। परिंदे अपने मीठे गीत गा रहे थे और छोटे छोटे देहाती घरों से धुआं की बारीक बारीक लकीरें उठ रही थीं। उसी शांत गांव में खड़ी थी एक लड़की, अरीबा। अरीबा 16 साल की थी, कद में 5 फुट 3 इंच, उसकी गहरी भूरी आंखें जैसे कोई समुंदर हो जो अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए थीं। उसके लंबे काले बाल एक डीले बन में बंधे थे जो कमर तक पहुंचते थे। उसने सादा मगर साफ सुथरा हल्का गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था और पैरों में साधारण छपटे सैंडल। उसके चेहरे पर मासूमियत और खामोश इरादे दोनों झलकते थे। सुबह की पहली रोशनी में अरीबा एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर लकड़ियां काट रही थी। उसके हाथ मजबूत थे और चेहरा थका हुआ मगर ध्यान से भरा हुआ था। पास ही खेलते बच्चे हंस रहे और खुश थे। अरीबा खामोशी से उन्हें देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तन्हाई का एक गहरा सा रंग भी था। वह जंगल की एक सुनसान राह पर अकेली चल रही थी, हाथ में एक खाली टोकरी ली। उसकी नजरें दरख्तों के ऊपर घूम रही थीं, जैसे कुदरत के राज तलाश कर रही हो। उसी वक्त अचानक एक रहस्यमय बूढ़ा शख्स चमकती हुई रंगीन चादरों में लिपटा, हाथ में लकड़ी की छड़ी थामे जंगल में प्रकट हुआ। उसने अरीबा की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, अरीबा, अगर तुम 7 नेकियां कर लो बिना किसी लालच के तो तुम्हारी एक सच्ची ख्वाहिश पूरी होगी। अरीबा की आंखें हैरानी और थोड़ी सी बेयकीनी से भरी थीं। हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसने हल्के से सिर हिलाया। उस वादे को अपने दिल में बांध लिया। जादूगर एक सुनहरी धुंध में गायब हो गया और अरीबा अकेली खड़ी सोच में डूब गई। अगली सुबह अरीबा ने अपने बालों का बन मजबूत किया, पानी का घड़ा उठाया और अपने दिल में मजबूत इरादे के साथ गांव की तरफ कदम बढ़ाया। पहली नेकी का आगाज हुआ। वह एक अंधी बूढ़ी औरत के पास गई जो धुंध में लड़खड़ा रही थी। अरीबा ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और मिट्टी के घड़े से पानी पिलाया। बूढ़ी की आंखों में धुआं की चमक थी और अरीबा के दिल में एक सुकून का एहसास। जल्द ही एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरीबा उसके पास गई और देखा कि बच्चा अपना टूटा हुआ खिलौना पकड़े हुए था। अरीबा ने अपने कुछ आखिरी सिक्के निकाले, एक नया छोटा सा खिलौना खरीदा और बच्चे को दे दिया। बच्चा खुशी से अरीबा को गले लगा रहा था और अरीबा की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। फिर वह एक बीमार बैल के पास पहुंची जो सड़क के किनारे पड़ा था। उसने अपने हाथों से जड़ी बूटियां निकाली और बैल के झकमी टांग पर लगाकर नरमियां से बातें की। बैल ने धीरे धीरे उठना शुरू किया और पास खड़े किसान ने हैरानी से उसे देखा। इसी बीच गांव में शोर मचा कि एक चोर रोटी चुराता पकड़ा गया है। लोग गुस्से में चोर को मारने लगे, मगर अरीबा बीच में आई और सबको रोका। वह नरमी से बोली, वह भूखा था। फिर अपनी रोटी उसके हवाले की। चोर ने जमीन पर घुटने टेक कर अरीबा का हाथ चूम लिया, आंसुओं से भीगा हुआ। अरीबा तंग व पेचीदा बाजार की गलियों में खामोशी से गुजर रही थी। उसकी नजरें हुजूम में कुछ तलाश कर रही थीं और उसके हाथ में एक तहशुदा रखा था, जैसे कोई राज छुपा हो। अचानक एक ज़ईफ मर्द का सामान जमीन पर बिखर गया। लोग बेपरवाह गुजर गए, मगर अरीबा ने कदम रोका। वो खामोशी से झुकी और उसके गिरे हुए सामान को आहिस्तगी से समेटने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी ही एक तसल्ली हो। किसी सुनसान गली में अरीबा ने वो रका खोला जो उसे उस बूढ़े शख्स ने दिया था। उस पर चंद पुरअसरार अल्फाज दर्ज थे, सितारों की पैरवी करो, अपनी तकदीर तक पहुंच जाओगे। उसी शब अरीबा खामोशी से आसमान तले खड़ी थी। सितारों से भरा हुआ आसमान उसकी आंखों में अक्स बन गया था। उसी रात एक तेज तूफान आया। अरीबा ने देखा कि एक छोटा बकरी का बच्चा बारिश में कांप रहा है। वह तुरंत उसके पास गई, उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और एक अस्तबल में ले गई जहां आग जल रही थी। बकरी के बच्चे ने मोहब्बत में अरीबा के गाल को चाटा और अरीबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगली सुबह गांव वालों ने बकरी को देखा और हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने अरीबा को सोने का एक खूबसूरत बालों का पिन तोहफे में दिया। कई दिन गुजर चुके थे,
अब अरीबा के कदम जहां जाते वहां कोई ना कोई दुआ उसके पीछे चलती। रात को अरीबा एक छोटे से आंगन में बैठी आग के करीब अपने घिसे हुए नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा धीमा, आंखों में ख्वाब, हाथ में टूटी सी पेंसिल का टुकड़ा। अचानक एक तेज झोंका आया और नोटबुक उड़कर मैदान में जा गिरी। अरीबा उठकर दौड़ी, हवा से लड़ती, बाल बिखरे, सांसें बेतरतीब, मगर उसके होंठों पर हंसी थी, जिंदगी जैसे उसके साथ खेल रही हो। उसी लम्हे एक नरम सी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वो आवाज करीबी गार से आ रही थी। अरीबा ने कान लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़ी, हाथ में छोटा सा चरागा। गार में एक छोटी सी लड़की सिसक रही थी, खौफ से कांपती हुई। अरीबा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़की ने चौंक कर देखा, फिर अरीबा से लिपट गई। वो दोनों अंधेरे से रोशनी की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव में वापस आईं, तो लोग मशालें लेकर बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने गुमशुदा लड़की को देखा, खुशी से नारे लगने लगे। एक बुजुर्ग आगे आया, अरीबा के माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। एक दिन अरीबा जंगल की तन्हा राहों पर चल रही थी जब एक सुर्ख लोमड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पैगाम छुपा हो। अरीबा के दिल ने गवाही दी कि ये कोई आम मखलूका नहीं, और वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। लोमड़ी उसे गहरे जंगल के बीच एक नीम जान आदमी तक ले गई, जो तकलीफ में कराह रहा था। अरीबा ने फौरन उसकी मदद की, जख्मों पर जड़ी बूटियां रखी, पानी पिलाया और उसे जिंदगी की दहलीज से वापस लाई। जब अरीबा ने पीछे मुड़कर लोमड़ी को देखना चाहा, वो गायब हो चुकी थी, जैसे वो सिर्फ राह दिखाने आई हो। उस दिन के बाद अरीबा का दिल बोझिल सा हो गया। वो सीधी अपनी माँ की कब्र पर पहुंची, वही माँ जिसने उसे हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने का सबक दिया था। कब्र पर बैठकर वो बच्चों की तरह रोती, अम्मी क्या मैं वही कर रही हूं जो आप चाहती थीं? हवा में सुकून सा उतर आया, जैसे माँ की खामोश दुआ ने उसे गले लगा लिया हो। सुबह के धुंधलके में जब रोशनी जंगल के पाताल में उतरती है, अरीबा खामोशी से एक पतली पगडंडी पर चल रही थी। जंगल के दरख्तों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानिंद चमक रहे थे और परिंदों की धीमी चहचहाहट फिजा में घुली हुई थी। चलते चलते उसका रास्ता एक गिरे हुए तिनके से रुक गया। वो झुकी तो देखा, उसके नीचे कांटों में लिपटी एक नन्ही सी खारपुश्त फैमिली सो रही थी। अरीबा ने नरमी से एक लकड़ी ली और एहतियात से तिनका एक तरफ हटा दिया ताकि उनकी नींद में खलल ना आए। फिर वो एक खुले मैदान में दाखिल हुई, जहां सूरज की रोशनी में एक पत्थर का दायरा चमक रहा था। उन पत्थरों पर पुरअसरार निशान कुंदा थे, जो वक्त के साथ मात पड़ चुके थे। अरीबा ने झिझकते हुए उस दायरे में कदम रखा। जमीन जैसे एक लम्हे को हल्की सी लरज गई। अचानक एक पत्थर में से छोटा सा खाना खुल गया। अंदर एक सुर्ख धागे में बंधा हुआ तोमार रखा था। अरीबा ने उसे नरमी से उठाया और पढ़ना शुरू किया। अल्फाज उसकी जबान से निकले तो एक लतीफा हवा का झोंका उसके गिर्द घूमने लगा, और फिर उसके सामने उसकी माँ की एक रोशन शफ्फाफ झलक उभरी। माँ की मुस्कुराहट में सुकून था, शफकत थी, और फिर वो रोशनी में तहील हो गई। अरीबा घुटनों के बल बैठ गई, तोमार को सीने से लगाकर, जैसे बचपन की कोई आखिरी खुशबू महसूस कर रही हो। उसकी छोटी उसके शाने पर आ गिरी और सुबह की किरणें उसमें रक्स करने लगी। जब वो खड़ी हुई तो उसके कदम में अज़्म की चमक थी। वो आगे बढ़ी तो दरख्तों के ऊपर से परिंदे उड़ान भरने लगे, जैसे उसे रास्ता दिखा रहे हों। नदी किनारे वो एक मुसाफिर के साथ एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती बना रही थी। दोनों खामोश थे, सिर्फ पानी के बहाव की आवाज थी जो दिल को ठंडक दे रही थी। जब कश्ती मुकम्मल हुई, दोनों उसे धकेलकर पानी में ले आए और उस पर सवार हो गए। नदी का बहाव नरम था, आसपास बेलें लटक रही थीं और छोटे कीड़े सरसरा रहे थे। शाम होते ही जगनू कश्ती के गिर्द झिलमिलाने लगे। अरीबा उन्हें हैरत से देखती रही। उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी नाचने लगी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, पत्थर उभरने लगे, कश्ती हिलने लगी। अरीबा ने दोनों हाथों से कश्ती के किनारे को थाम लिया। उसकी आंखों में खौफ और होशियारी का इम्तिजाज था।
देखिए हिस्सा दोयम में क्या अरीबा तूफान से बच पाएगी, क्या जादूगर का वादा सच साबित होगा और क्या 7 नेकियां एक शहजादी की तकदीर बदल सकेंगी।